मेटल्स और आईटी थोड़ा सा पॉज के साथ डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा इंतजार करिए। इससे पहले सीएनबी सेवाज का आज का सुबह का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सबको स्क्रीन पे दिखाइए। आप सबको गुड मॉर्निंग और शुरुआत कर रहा हूं इस समय के टॉप कॉल से। गाबा सर, सुप्रभात। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। शुभप्रभात और गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड ट्रेड है लो बीटा स्टॉक, बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड, वो है कॉलगेट। अनस्ट्रेचिंग की उम्मीद कर सकते हैं, डाउन साइड लिमिटेड है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड का है 1530 के आसपास, लो बीटा है। टॉप लगाना चाहिए 1520 का, टारगेट 1550 से 1560, ये दो जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है कोलगेट। अनस्ट्रेचिंग ट्रेड, बाउंस बैक। लो बीटा ट्रेड है। लो बीटा मतलब अगर निफ्टी 2% चलेगा तो स्टॉक 1% चलेगा, निफ्टी 2% गिरेगा तो स्टॉक 1% गिरेगा। हाई बीटा जिसमें उल्टा होता है, अगर निफ्टी 1% गिरता है तो स्टॉक 2% चलता है, और निफ्टी 1% गिरता है तो स्टॉक 2% गिरता है। तो गाबा जी आज माने कि एक कोलगेट में आप एक ट्रेड अप्रोच कर सकते हैं। ये आज की पहली कॉल चलिए आपके लिए इस समय। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए जो आज का ट्रेड है वो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का ट्रेड होगा, और वो लॉन्ग साइड पे ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन मिला। 90 रुपए का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले। तो आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 89.50 के रहेंगे। करंट लेवल पर खरीदारी करनी है और 96 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन भी ले सकते हैं, 92 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 6 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स खरीदारी 96 के टारगेट्स, और चाहे तो 92 का कॉल भी खरीदा जा सकता है इस तेजी को भुनाने के लिए। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है मेरे ऑटो पे। इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो एमएनएम, एस्कॉर्ट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह से लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, तो अगर आज सुबह में वीकनेस भी मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू क्रिएट फ्रेश लॉन्ग। इनफैक्ट एमएनएम परसों मैंने लॉन्ग दिया था, कल अच्छा चला। मुझे लगता है कल जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, करीबन 12% राइज था, और अगर आप प्राइस देखें तो करीबन 3.6% जंप था। तो कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1360 का। 1316 का कल का क्लोज है, तो 1300 पे जो कॉल राइटर खड़े थे वहां पर इसलिए एक शॉर्ट स्क्वीज मिले। तो जो भी डिप मिलेगा टुवर्ड्स 1300, दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस होगा 1280 का, और जैसे मैंने कहा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 1350 से लेकर 1360 तक का। ओके सर, तो एमएनएम पर एक कॉल दी जा रही है। 1316 का इस समय फ्यूचर्स का रेट है। 1350 से 1360 तक के टारगेट्स यहाँ पर राजेश सतपुते जी की तरफ से आ रहे हैं। चलिए दूसरे राजेश जी को जोड़ लेते हैं। पालिया जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड रहेगा एसबीआई लाइफ पे। कल के सेशन में देखे तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, और जिस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे दिखा रहा है, तो एसबीआई लाइफ में कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम था। स्टॉक में ऑलरेडी अगर डेली सेटअप देखे तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी बनते हुए दिखा। हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ में यहाँ पे अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 1330 1340 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। एसबीआई लाइफ फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 1296 के आसपास। एसबीआई लाइफ बाकी इंश्योरेंस एज अ स्पेस है कि बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रही है ऑफ लेट। रखिए स्टॉक, ये दिन के हाईस पे जाके एसबीआई लाइफ कल बंद हुआ था। पालिया साहब कह रहे हैं इसमें आज खरीदारी 1340 तक के लक्ष्य। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सुनील जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा वेदांता लिमिटेड पे। मेटल पैक में हमने देखा है कि सारे स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली एक रेजिलियंस है। डाउनफॉल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, और पुल बैक में अच्छा एक पुल बैक जरूर देखने मिल रहा है। तो वेदांता में खरीदारी की सलाह रहेगी। 310 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, और टारगेट ऑफ 323 323 के टारगेट के लिए अंत में बाय करना है। 310 का स्टॉप लॉस, 323 का टारगेट। जबरदस्त मूव हमने मेटल स्पेस में देखे हैं, तो ये एक और वहां पर कंटिन्यूएशन ट्रेड। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, ट्रेड जो हमने कल आपके साथ शेयर किया था क्यूमेंस इंडिया, जहां शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है कल उसने अपना एक फर्स्ट टारगेट अचीव किया था
फर्दर मुझे लगता है वो अपने सेकंड टारगेट की तरफ इन अ डे और टू बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। कल ट्रेड सेटअप में आपके साथ डिस्कस की थी कि अपने सारे एवरेजेस के ऊपर है और फर्दर एक्सटेंड अपने प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट सेटअप है क्यूमेंस इंडिया का। 1475 का नेक्स्ट टारगेट था, तो 1475 1490 के टारगेट्स के लिए क्यूमेंस इंडिया को देखना चाहिए। 1450 डिक्लाइन में अगर मिले तो 1450 के आसपास वहां ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1445 का। हल्की सा पस्त पड़े 1450 के आसपास मिल रहा हो तो कमेंट्स लेने के अच्छे मौके होंगे। 1475 1490 तक के लक्ष्य, और कल भी ये प्रेफर्ड ट्रेड था। शॉर्ट कवरिंग आएगी, तेजी का ट्रेड बनेगा। कविता जी ने ये सुबह मेंशन करा था टॉप कॉल के तौर पे। बढ़िया प्ले आउट हुआ, पहले टारगेट अचीव, अब दूसरी टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ। तो आज फिर से इसी स्टॉक पे दाव लगाती हुई गौरांग सर स्क्रीन पे। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। गौरांग सर, फंडामेंटली आप लोग क्या पसंद कर रहे हो? सबसे पसंदीदा बेट जो जीत का इस समय? तो आशीष, आप सभी को शुभ प्रभात सबसे पहले तो हमारे तरफ से। और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से ऑटो क्षेत्र के आंकड़े आए, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स के, उसको ध्यान में रखते हुए, और कल जिस तरीके से अशोक लेलैंड में मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार रुचि बनी हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि अगर एक विकल्प मिड कैप में अगर आपको ढूंढना है ऑटो क्षेत्र में, तो मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड से कोई बेहतर स्टॉक हो नहीं सकता। काफी लंबे समय बाद हमने इसको 150 के ऊपर जाते हुए देखा है। अगर आप समय सीमा देते और समय की पाबंदी नहीं है आपके पास, तो 175 185 तक के लक्ष्य तो होते हुए नजर आएंगे ही। लेकिन अगर पिकअप हुआ कमर्शियल व्हीकल्स का महीने दर महीने, और जिस तरीके से बदलाव बैलेंस शीट में और आंकड़ों में आया है, मुझे लग रहा है ये 200 के पार भी जा सकता है अगर आप समय दें। अशोक लेलैंड, समय दीजिए, 200 के पार जाने की कर रहा है तैयारी। एक्यूमुलेट करिए, अच्छी फंडामेंटल स्टोरी गौरांग सर उनकी टीम को नजर आती है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, और उसके बाद टीसीएस के नंबर्स पे थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे। नंबर लगे कैसे एक्सपर्ट्स को। गाबा सर ने कोलगेट पे दाव लगाया है। एक एग्रेसिव कॉल उन्होंने अपफ्रंट कहा है। 1520 का स्टॉप लगाइए, 1550 1560 के टारगेट्स के लिए। मानस कल जो L&T फाइनेंस होल्डिंग है उस पे दाव लगा रहे हैं। कल अच्छे मूव्स आए। 8950 का स्टॉप है, 96 के टारगेट्स, और चाहे तो 92 का कॉल भी खरीद सकते हैं इस कंपनी का। सतपुते साहब का महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रेड दिया था कल। निफ्टी का मेरे ख्याल से महिंद्रा टॉप गेनर था, 3.5% का उछाल था। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा पे दाव लगा रहे हैं। 1280 का स्टॉप है इस बार, 1350 1360 तक के लक्ष्य। SBI लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस रह रहे के अच्छे मूव्स दिखा रही है। कल SBI लाइफ में अच्छा मोमेंटम था। पालिया साहब कह रहे हैं 1296 का स्टॉप लगाइए, खरीदारी करने के अब भी मौके हैं। 1330 1340 के लक्ष्य के लिए। मेटल्स अपफ्रंट डिस्कस भी हुआ था, क्या मूव्स दिखा रहे हैं मेटल स्टॉक्स। शायद वो चाइना प्ले के चलते मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। बैदी साहब कह रहे हैं वेदांता पे खरीदारी का कॉल होगा। 323 के लक्ष्य, 310 का स्टॉप। कमेंस इंडिया कविता जी कल का टॉप कॉल रिपीट कर रही हैं। कल पहला टारगेट अचीव हुआ था, अब आगे के एग्रेसिव टारगेट 1475 1490 के। और फंडामेंटली कुछ खरीदने का मन हो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए आज से, तो वो पिक है अशोक लेलैंड 175, और शायद फिर 200 के पार जाने की लंबी अवधि में तैयारी कर रहा है स्टॉक। आज के लिए पालवे साहब चार्ज कैसे स्टैक्ड अप है? तंगसाले साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पर पालवे साहब परसों गिरा था 3%, कल चला 3%, अब आज क्या होने वाला है? तो आशीष जी देखिए, कल जो इसमें मूव आया उसके बाद स्टॉक ने अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को भी कल के सेशन में क्रॉस करके उसके ऊपर बंद हुआ है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो कल के सेशन में 3300 पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस यहाँ पे बनाई है, और अगर देखें तो लोअर स्ट्राइक पे सारे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड करी। तो सारी स्ट्राइक में देखें 3200 से लेकर 3300 सारी स्ट्राइक में कल कॉल अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिली। हमें लगता है आज का मूव ओपनिंग के बाद इंपॉर्टेंट है। 3300 के ऊपर अगर ये ओपन होता है आज, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग वापस बनेगी, और स्टॉक में जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल आते हुए दिख सकता है वो 3380 3400 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो आज की ओपनिंग 3300 के ऊपर अगर होती है तो यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, 3270 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे उस समय।
और टारगेट हम प्रोजेक्ट करेंगे 3380 3400 तक। ठीक है, ये हो गया टेक्निकली और फंडामेंटली टीसीएस के नंबर्स पे व्यू और चार्ट्स पे कॉल। देखते हैं आज कैसा रिएक्ट करता है। कल आईटी ने बढ़िया सपोर्ट करा था रिलायंस के साथ इस बाजार को, आज देखते हैं आईटी कैसा दमखम दिखा पाता है। अगला स्टॉक जो इंपॉर्टेंट है आज के लिए वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या, टाटा मोटर्स का डीवीआर भी साथ में स्क्रीन पे दिखाइएगा। कल दरअसल Q3 सेल्स का जेएलआर का अपडेट, जैगवार लैंड रोवर का अपडेट आया है। होलसेल सेल्स कह रहे हैं उनकी इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। अपफ्रंट वो रिलीज कहती है कि चिप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, इसलिए तस्वीर बदल रही है। तो जो होलसेल्स हैं वो क्यू ऑन क्यू 5.7% और ईयर ऑन ईयर 15% का इजाफा दिखा रही है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है 2,15,000 यूनिट से ज्यादा की। हाँ, रिटेल सेल्स क्यू ऑन क्यू 3-4% गिरी, पर साल दर साल उसमें भी 6% के आसपास का इजाफा। लेकिन हाईलाइट रही, वो कह रहे हैं रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, इनकी खासतौर पर जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनको लेकर डिमांड ट्रैक्शन बहुत बढ़िया बनता हुआ। टाटा मोटर्स अब तक तो ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे, इसलिए कल अच्छा मूव दिखा रहा था, आज इस पे रिएक्ट करने जाने वाला है। पहले यतिन से समझ लिया जाए ये जो जेएलआर का अपडेट आया उसके बाद ब्रोकरेजेस का कॉल क्या बन रहा है स्टॉक पर। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, जहां तक कि टाटा मोटर्स जेएलआर का सवाल है, ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा 15% से सेल्स बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और शायद इसीलिए मैनेजमेंट को लगता है कि 400 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स का फ्री कैश फ्लो आपको आगे जाते हुए देखने को मिलना चाहिए। जहां तक कि मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, ओवरवेट है वो 502 के टारगेट के साथ, जेपी मॉर्गन न्यूट्रल है 400 के टारगेट के साथ। लेकिन आज सीएलएसए ने बड़े दिनों बाद टाटा मोटर्स को अपग्रेड किया है, बाय की रेटिंग है और टारगेट इन्होंने बढ़ा के 512 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ऑब्वियसली जो ग्रोथ आई है जेएलआर के नंबर्स में वो बेहतरीन है। जिस हिसाब से आपको फ्री कैश फ्लो का टारगेट मैनेजमेंट का दिख रहा है, शायद यहां इंप्रूवमेंट आपको दिखे। इनफैक्ट अगर हम हाई मार्जिन कार्स की बात करें तो वो 65% अब कंट्रीब्यूट कर रही है, जो थोड़े महीनों पहले 45% थी। तो शायद आपको मार्जिन एक्रीशन भी जेएलआर में आता हुआ दिखाई पड़े। जैसे कि आप बता रहे थे, ऑर्डर बुक भी रिकॉर्ड लेवल्स पे है, 2 लाख यूनिट से ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो कमोडिटी कॉस्ट गिर रहे हैं इससे मार्जिन को भी एक टेलविंड मिलेगा जेएलआर को, जो कि लगभग 90% से ज्यादा का कारोबार आज की तारीख में टाटा मोटर्स के लिए है। तो क्लियरली जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट के टारगेट्स हैं वो भी आपको इस क्वार्टर शायद मिलते हुए दिखाई दें। ओके, यतिन शुक्रिया। इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, अभी जो चाइना का ओपन हो रहा है और वो बहुत बड़ी मार्केट है एक्चुअली जेएलआर के लिए, तो वो भी एक फैक्टर है। टेक्निकली हालांकि स्टॉक काफी वीक रहा है पिछले कुछ दिनों में, अगर आप देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। अब वो 20 डे मूविंग एवरेज जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज है वो प्लेस है 398 पर। गाबा जी, तैयारी है वहां जाने की आज लग रहा है? पॉसिबल है, पॉसिबल है, एब्सोल्युटली मैं कहूंगा पॉसिबल है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो उसके हिसाब से लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 385 के आसपास है, 400-405 पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रक्चरली एक आपको मिलना चाहिए। स्ट्रेच हो गया था ऑन साइड, लेकिन बेस बन रहा है ऑन हाई टाइम फ्रेम बेस पर। गौरांग साहब, आप लोग फंडामेंटली एक्यूमुलेट कर रहे हो टाटा मोटर्स को सब 400 लेवल्स पे जब ये कामकाज कर रहा है तो आशीष, काफी लंबे समय से खरीदारी की राय है, और आप सभी की जानकारी के लिए आज से जो एलसीवी है एस टाटा मोटर की, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन डिलीवरी होना शुरू हो जाएगा और उसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए के आसपास है। अगर हम जेएलआर को अलग करते हैं और स्थानीय जो कामकाज है उसको देखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सभी सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। चाइना में लॉकडाउन उठना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जेएलआर एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है टाटा मोटर के लिए, और हमें लग रहा है कि अगर कोई मौका चूक गया है टाटा मोटर में निवेश करने का, तो मेरे ख्याल से 380 और 260 के बीच में जो कई बार टाटा मोटर का शेयर नीचे जाकर के वापस ऊपर की तरफ उभरता है, उसी तरीके का रुझान दिख रहा है। 475 480 के लक्ष्यांक फिलहाल हम टाटा मोटर पे लेकर चल रहे हैं। अगर सुधार हुआ, खास करके जेएलआर के योगदान को लेकर के, और कमर्शियल व्हीकल का जो कंट्रीब्यूशन है बैलेंस शीट पे, वो भी आगे जाकर के काफी तीव्र गति पकड़ेगा। मुझे लग रहा है एक बेहतरीन मौका है टाटा मोटर में निवेश करने, टाटा मोटर्स में बेहतरीन मौका निवेश करने का। अब बात करते हैं मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक की, रिलायंस, और वहां पर भी एक काफी इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। तो यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, बताइए।
तो देखिए अनुज जी, जो ब्रोकरेजेस है वो पॉजिटिव स्टांस मेंटेन किए हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। इनफैक्ट सीएलएसए की आज जो खरीदारी की रिपोर्ट आई है उसका लक्ष्य है करीब करीब 2970। ऑब्वियसली यहां काफी सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सीएलएसए ने बताई हैं, जैसे कि जो नए एफएमसीजी कारोबार में जो रैंप अप हो रहा है, खुद के प्राइवेट लेबल्स वो लॉन्च हो रहे हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस पॉइंट होगा। इसके अलावा जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च होने वाला है उससे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन आपको अर्निंग्स में देखने को मिल सकता है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। ऑब्वियसली जो 5G नेटवर्क है, जियो का आईपीओ है, रिटेल का आईपीओ है, सीएलएसए को लगता है कि अगले 12 से 18 महीने में ये आईपीओज एक हकीकत बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज की एक्सपेक्टेशन ये है कि वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए आपको होती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि रिटेल और जो जियो का कारोबार है उसमें आपको लगभग 75% का एबिटा जंप अगले 2 वित्त वर्षों में दिखाई पड़ेगा और अर्निंग्स काफी बेहतरीन तरीके से ये 2 कारोबारों में से आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, अब ब्रोकरेजेस फर्मली बिलीव करते हैं कि जो आगे आने वाले ट्रिगर्स हैं बिजनेस को लेके, आईपीओ को लेके, अनलॉकिंग को लेके, वो हकीकत बन सकते हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 2 बार बहेती साहब का टॉप कॉल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और देखिए क्या मूव्स दिखाने शुरू करें। अगर तगड़ी है बहेती साहब की, धोनी के पास चला जाए। बहेती साहब, ये तो खैर ब्रोकरेज का व्यू है, लंबी अवधि में अच्छा लग रहा है, इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट किया जा सकता है। चार्ट आप सही भाप रहे हैं, अब अच्छे मूव्स के बाद कितना और दमखम बचा है, कोई फ्रेश ट्रेड बनता है, और जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था आपके साथ साथ उनके लिए कॉल क्या है? जी आशीष जी, अभी तो इनफैक्ट ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है। हमने जो कॉल दिया था तो एक कॉन्ट्रा कॉल की तरह दिया था, क्योंकि स्टॉक 200 डेमा पे एक्यूमुलेट हो रहा था। हमें लग रहा था कि वहां से एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। इनफैक्ट तेजी का कंफर्मेशन तो अभी स्टार्ट हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ से भी फ्रेश ट्रेड की पूरी गुंजाइश है। 2560 का एक एसएल लगाए, जिनके पास भी लॉन्ग है या जो फ्रेश लॉन्ग भी कर रहे हैं, जो कि 20 डेमा भी है। मुझे लगता है कि ये जो मूव है ये अभी यहाँ से 2650 तक के लेवल्स दिखा सकता है, 250 के लेवल्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, अच्छा मूव दिखा रहा था, कल की तेजी में सबसे बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसीलिए डिस्कस हुआ है। लेकिन कोई ट्रेड या कोई फंडामेंटल नजरिया बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि इस चैनल सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, किसी से भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से एक बार चर्चा जरूर कर लीजिएगा। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स न्यूज हाईलाइट कर देता हूं। अच्छा, स्टॉक्स न्यूज हाईलाइट करूं उससे पहले बता दूं कि 9:25 के आदमी का मार्केट्स की ओपनिंग हो जाए, सेटल हो जाए शुरुआती ट्रेड, एक्सपर्ट्स के बढ़िया पिक्स ले ले, उसके बाद टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट सीएनबीसी आवाज पर होगा। तो ये नंबर्स के बाद जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, अच्छे हैं बुरे हैं, कितनी दिक्कतें दिख रही हैं ग्लोबली, स्लोडाउन का कितना असर, कब तक असर, वो सारी बातचीत होगी। तो जुड़िएगा, जुड़े तो आप हो ही हैं। 9:25 पे दोनों मैनेजमेंट के टॉप पर्सनल हमारे साथ होंगे। अच्छा, खबरों में सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स रडार पर रखिएगा। इस कंपनी ने घोषणा करी कल बाजार बंद होने के बाद कि ये सर्बिया की एक कंपनी नोवलिक में 54% स्टेक एक्वायर करेंगे। ये जो नोवलिक है उसके लिए कहा गया रडार सेंसर्स में, परसेप्शन सॉल्यूशंस में, एम्बेडेड सिस्टम्स में कामकाज है। इसका पिछले कैलेंडर ईयर में करीब 9-9.5 मिलियन यूरो का टर्नओवर था, और ये कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू इसको खरीदने के लिए 40.5 मिलियन यूरोज देगी। पर ये अपफ्रंट नहीं होगा, अगले 2 सालों में 3 ट्रांचेस में ये रकम का भुगतान किया जाएगा कैश में। सोना बीएलडब्ल्यू के चार्ट्स के साथ सतपुते साहब आप रेडी रहिएगा, मैं आता हूं आपके पास। जीएचसीएल, इस कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि ये जो सोडा ऐश की प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑगर करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। ऑलरेडी 11 लाख टन पर एनम पे खड़ी हुई है, 12 लाख टन करने की तैयारी थी, उसके लिए रेगुलेटरी कंसेंट मिल गया है, मंजूरी मिल गई है। ल्यूपिन की एक और खबर है, एक और इसीलिए क्योंकि यूएस एफडीए रिलेटेड डेवलपमेंट वीकेंड पे था, जिसपे कल ल्यूपिन का स्टॉक ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, कल अच्छा मूव कर रहा था। फ्रेश अपडेट यह है कि स्पेनिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ल्यूपिन की एक दवा नामस्कला को अप्रूवल मिला है, जो कि मायोटॉनिक डिसऑर्डर्स को एडल्ट्स में ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। पहला और इकलौता लाइसेंस प्रोडक्ट इंडिकेशन है यूरोप में, और ल्यूपिन इसका कमर्शियलाइजेशन अपने पार्टनर के थ्रू जो स्पेन में है, एक्सिल्टिस, उसके साथ करेगा। तो ये वो कंपनीज जो रडार पे रखनी है। अच्छा, कुछ देर पहले नीरज वाजपेयी मेंशन करके गए थे कि
रशियन क्रूड जो है, जो मिल रहा है कंट्रीज को बहुत मीनिंगफुल डिस्काउंट पे, कहा जा रहा है $37 के आसपास वो इंपोर्ट्स हो रहे हैं। हिंदुस्तान भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो किसी आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल सस्ते में क्रूड पंप प्राइसेस 10 के 10 बने हुए हैं। ये स्टॉक स्वीट स्पॉट में आ रहे हैं, वो स्क्रीन पे दिख भी रहा है। देखिए इन स्टॉक्स को रखिएगा रेडार पे। राइस मैन्युफैक्चरर्स, राइस एक्सपोर्टर्स, मिलर्स कह लीजिए, सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। एलटी फूड्स, कोई केआरबीएल, कोई चमनलाल सेठिया, रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं कि सरकार शायद राइस एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस हटा दे। पर कल ये स्टॉक देखिए क्या मूव कर गए, तो जरा सा हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। ये बाजार बंद होने के बाद कहने के लिए अपडेट आया है। तेगा इंडस्ट्रीज, वो रिसेंटली लिस्टेड काउंटर, डॉक्टर साहब TEGA, तेगा इंडस्ट्रीज के CFO जो है मनोज कुमार अग्रवाल साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये आजकल CFO को बहुत नौकरी मिल रही है क्या? धर धर रोज खबरें आती हैं। ऐसा हो रहा है क्या? ये सारा CFOs का रहने वाला है वैसे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर आ गए हैं। हाँ, पूरा का पूरा मैनेजमेंट, आपको कैसे मैनेजमेंट करना है उसका, आपने कहाँ लोन लिया हुआ है, कैसे लिया हुआ है, कैसे आपको रीफाइनेंसिंग करनी है, ये क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट में तो सब कुछ चलता है। हाँ। अब हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में CFO का फंक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो वही ठीक है। तो इनके मनोज कुमार अग्रवाल साहब का लास्ट डेट इन ऑफिस 31 जनवरी, इस महीने का आखिरी दिन। सतपाल साहब, पहले तो ये सोना BLW चार्ट पे कैसा प्लेस सर? काफी वीकनेस रही है, ऑफ हाई साल भर पिटता ही चला गया है, कहां थमेगा, क्या मूव, कैसा, क्या रीडिंग है चार्ट्स की? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे चार्ट पे पिटता ही चला जा रहा है। और लेकिन उसका अगर आप ट्रेंड देखें तो कंप्लीटली वीक एंड है। तो प्रोबेबली आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो न्यूज है प्रोबेबली एक ट्रिगर मिल सकता है कि एक पुशबैक, एक रिलीफ रैली यहाँ पे मिलेगी। कहां तक जाएगी? मेरे हिसाब से 440, 450 तक का मूव पॉसिबल है आज के रिलीफ का। लेकिन न्यूज के चलते सीधा अगर ये गैप से खुलता है तो डेफिनेटली अवॉइड हो जाएगा। अगर आराम से खुलेगा 420 के ऊपर तो डेफिनेटली लॉन्ग करेंगे। सो स्ट्रक्चर इस तरह से आपको बाय करना है 420 के ऊपर, 440, 450 की जगह बनेगी, स्टॉप लॉस 405। हाँ, ये हो गई सोना BLW की बात। ल्यूपिन, पालवे साहब जरा ल्यूपिन देख के बताइए, कल भी अच्छा मूव, लो लेवल से कुछ रिकवरी की दमखम दिखा रहा है। अगर वाकई अनसर्टेन एनवायरमेंट, लोग कहते हैं फार्मा चल जाता है, FMCG तो चल ही रहा है। ल्यूपिन कैसा प्लेस्ड है सर? 750 पे लग रहा है कि और फर्दर एडिशंस होंगे और तेजी बनेगी? जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट बना है। और अगर हम इसको ओवरऑल वीकली सेटअप पे देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है स्लो स्टडी यहाँ पे स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा थोड़े और समय के लिए। यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसका जो बना हुआ है वो करीब 730 के आसपास है। 730 के लेवल को होल्ड आउट करता है आगे आने वाले दिनों में भी। तो ये स्टॉक का हायर साइड का टारगेट 785, 790 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय एंड होल्ड की सलाह है 730 के स्टॉप लॉस। मानस, जरा वेंकीज का चार्ट असल में लिक्विड होता है, बहुत वोलेटाइल होता है, या फिर हेस्टर बायो का चार्ट, जो भी आप जहां पे कोई क्लियर कट ट्रेड हो रहा हो आप देखिएगा। दरअसल इन स्टॉक्स को मेंशन इसलिए कर रहा हूं, पहले तो ये एग्स वाली कंपनी वेंकीज, SKMs रडार पे रहेगी, या फिर कोई पोल्ट्री वैक्सीनेशन वगैरह की कंपनी जैसे कि हेस्टर बायो है वो रडार पे रखना है। दरअसल अपडेट केरला से आ रहे हैं। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने डायरेक्टिव्स इशू कर रहे हैं अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। एवियन फ्लू के कुछ इंस्टेंसेस स्टेट में देखने को मिले। अब वो नेसेसरी ऑर्डर्स कल इशू हुए, बाजार बंद का इस तरह का अपडेट आ रहा था कि पोल्ट्री को कल कर दिया जाए, अफेक्टेड वार्ड्स में डिस्ट्रॉय करे जाए एग्स, मीट और बर्ड फीड को। तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस, लेकिन केरला की तरफ से अपडेट्स आते हुए सेंटिमेंट निगेटिव है। मानस, लखनऊ के नॉनवेज का क्या होगा फिर? देखिए वो तो केरला में है, अभी तो नॉर्थ में आने में समझ लेगा, तब तक तो कंजम्पशन तब तक बंद रहेगा। चार्ट में कुछ समझ में आ रहा है? वेंकीज में मंदी या हेस्टर बायो में तेजी? हेस्टर बायो से पिटा ही चले जा रहा है। देखिए दोनों स्टॉक चार्ट में वीक लगते हैं, स्पेशली वेंकीज की अगर बात करें तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 1800 के आसपास एक सपोर्ट जरूर है और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 1800 के नीचे फिसला तब तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो कॉशियस रहिए, 1800 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए और खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 1980 के ऊपर निकलेगा। इन स्टॉक्स पे व्यू अभी कोई ऐसा कोई बढ़िया ट्रेड समझ में नहीं आता। कविता जी, कल टाइटन जो है बड़ा पस्त पड़ गया,
दो अच्छे क्वार्टरली अपडेट्स, इसके पीयर्स तो अच्छा कर गए, कोई कल्याण ज्वेलर्स, कोई थंगम ऑयल, वो अच्छे मूव कर रहे थे। टाइटन पे खबर पे मुनाफा वसूली हुई, 2-2.25% का दबाव। चार्ट्स कैसे स्टैक्ड अप है? आशीष जी, अगर आप देखिए चार्ट सेटअप, अपने रेजिस्टेंस जो हाईज है उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिख रही है। 50 डेमा पर के आसपास आते हुए दिख रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। सो प्रॉफिट बुकिंग में फिलहाल ये जाते हुए दिख रहा है। बाइंग जोन इस पर तभी आता हुआ दिखेगा जब अपने प्रीवियस हाइज के तरफ ये बढ़ता हुआ दिखे, या फिर एक सपोर्ट जोन। दिस इज लाइक नो ट्रेड जोन राइट नाउ। अगर आप टाइटन पर बात कर रहे हैं, बाइंग अगर कोई इनिशिएट करना चाहता है तो मुझे लगता है नीचे के लेवल्स में डिप्स अगर मिलते हैं तो 2300 के लेवल्स के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन बनता हुआ दिखेगा। इमीडिएट सपोर्ट है 2468 का, 2484 की इसकी क्लोजिंग है। वील वॉच आउट ऑन 2468 कि वहां ये अगर कुछ समझने की कोशिश करें, बट फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग नो ट्रेड जोन पे है टाइटन। बाय ऑन डिप्स का मन करेगा, लेकिन इस समय कोई ट्रेड इनिशिएट करने का मन नहीं। गौरांग सर, एक क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए था, उसके बाद अगले शो की शुरुआत करेंगे। ये बजाज ट्विंस, गौरांग सर, आए दिन गिरते ही चले जा रहे हैं। आप लोग एक समय सबको बहुत पसंद आते थे, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप मानना जाता था, और इस तरह से अब अनवाइंडिंग के प्रेशर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप लोग एक्यूमुलेट करो इस गिरावट में, अभी दूर हो। कंपनियां हैं, अच्छी मैनेजमेंट है, लेकिन मेरी जो टिप्पणी है वो बजाज फाइनेंस तक सीमित रखूंगा, क्योंकि वहां पर खरीदारी की राय है। और जो गिरावट आई है, जो भी मैनेजमेंट ने कहा है आउटलुक को लेकर के, वो एक बढ़िया मौका है अगर किसी का नजरिया लंबी अवधि का है तो एक्यूमुलेट करने का। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पहला सौदा, मंगलवार का दिन, और थोड़े से क्यूज ग्लोबली गड़बड़ाते इसीलिए क्योंकि फ्राइडे को तो बहुत पावरफुल एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यूएस में देखने को मिला। कल एक मिला जुले कामकाज का दिन था। कल दरअसल मुनाफा वसूली का प्रेशर हावी हुआ। एक समय यूएस के बाजार अच्छे मूव्स दिखा रहे थे, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग और सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी। 300 पॉइंट ऊपर वाला डाउ 100 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। नैस्डैक ने ऑलमोस्ट अपनी सारी तेजी गवाई, हालांकि इन ग्रीन जाके बंद हुआ। और आपके फ्यूचर्स अब धीरे धीरे प्रेशर वहां पे बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा हूं 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ अब तीनों यूएस के बेंचमार्क्स इस समय ट्रेड करते हुए। आज शाम को वहां पे इंपॉर्टेंट दिन है, जेरोमी पॉवेल साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। आमतौर पे पॉवेल साहब क्लैरिटी के साथ अपने मन की बात रख देते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब उनको मिलती है। इसीलिए ग्लोब बहुत क्लोजली पॉवेल साहब की उस स्पीच को वॉच आउट करेगा, और शायद वही नर्वसनेस इस समय फ्यूचर्स में प्ले आउट हो रही है, क्योंकि फेड के कुछ गवर्नर्स की मेंबर्स की कमेंट्री गड़बड़ाई कल, जिससे वो मुनाफा वसूली आई थी, और अब नर्वसनेस है उस स्पीच से पहले। खैर, वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। इनिशियल टिक्स हैं इस समय निफ्टी बैंक के जो चल रहे हैं स्क्रीन पे। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। और देख के बड़ा अच्छा लगा, आप एवियन फ्लू के बारे में मानस से बात कर रहे थे। खुद कोई शख्स केरला से मुर्ग मुसल्लम खा के आता है और उसके बाद के लखनऊ से पूछ रहा है कि जनाब कहीं एवियन फ्लू की दिक्कत है कि नहीं है। ये भी अगर आप देखें दस्तूर अच्छा है आपका। खैर, गुड मॉर्निंग। मछली खाई जाती है अरे जनाब मत पूछिए। खैर, मैं आऊंगा उस चीज पे, दिन में उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। पहले प्री ओपन का मजा लेते हैं। और प्री ओपन में आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 18,165 अंक ऊपर अगर आप देखें तो इस वक्त। लेकिन जरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप इंडेक्स आज बहुत उलझा हुआ है, यकीन मानिए बहुत उलझा हुआ है। और बिलो 20 डेमा और अबव 50 डेमा इंडेक्स हमेशा उलझा होता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर आप देखें, इट्स अप अबाउट 59 पॉइंट्स। आईसीआईसीआई बैंक ये वो स्ट्रक्चर है जिसने कल पुल बैक में थोड़ा मदद की और 2 दिन से काफी पीटा था, लेकिन आज करीब 0.2% ऊपर। टाटा मोटर्स ग्लोबल सेल्स फिगर के बाद अगर आप देखें करीब 2.25% ऊपर, एक अपग्रेड आया है इसमें। एक्सिस बैंक कल जिसने निफ्टी बैंक के पुल बैक की पूरी पिक्चर ड्रॉ करी, ये था
आज आपकी स्क्रीन पे स्ट्रांग है। भारतीय एयरटेल, कल आपसे याद होगा आपको, यतिन ने अगर आप देखें इस पर एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया था, एक बाय कॉल थी करीब 824 पे, और साथ ही साथ अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे ओएनजीसी, टेक महिंद्रा और टाइटन अगर आप देखें कल के कोलैप्स के बाद थोड़ा सा पुल बैक की तैयारी करता हुआ। बैकफुट पे क्या है जनाब? बैकफुट पे आपकी स्क्रीन पे टीसीएस स्टॉक ऑफ द डे। चर्चा यही हो रही थी कि क्या इन नंबर्स से पहले कल का जो बड़ा शानदार मूव है वो सारे की सारे जो आई थिंक पॉजिटिव है उसको फैक्टरिंग कर चुका है फॉर द टाइमिंग, इट सीम्स लाइक दैट। करीब करीब आधा % नीचे पीवीआर, कॉनकॉर और डॉक्टर एडीज, ये कुछ और काउंटर्स जो कि इस वक्त हल्का सा बैकफुट पे ट्रेड करते हुए। आशीष, चलिए देखते हैं अब इवेंचुअली स्टॉक्स कहां सेटल होते हैं, इंडेक्स कहां सेटल होता है, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे इन प्री ओपन ट्रेड्स को। रुपया स्क्रीन पे और मजबूती है, हल्की मजबूती है, 82.36 की कल की क्लोज, 82.30 के टिक्स इस समय मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। हाँ, तो रुपया इस समय 6 पैसे की मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत कर रहा है। कमोडिटीज की बाकी ओपनिंग, कच्चा तेल और बुलियन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कच्चा तेल 3/4% का दबाव, 44-45 रुपए की कमजोरी। चांदी 1/3% के दबाव के साथ 225 रुपए कमजोर शुरुआत कर रही है, और सोना एक फ्लैटिश नोट पर 50-60 रुपए की हल्की मजबूती के साथ ट्रेड की शुरुआत कर रहा है। 55,922 के टिक्स स्क्रीन पर। चलिए सुबह जो सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे उनका एक क्विक रैप अप पहले देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। जीएचसीएल, यहां पे केपेक्स के अप्रूवल को मंजूरी मिलती है अथॉरिटीज से। सोना बीएलडब्ल्यू ने एक बड़ी एक्विजिशन अनाउंस किया। ल्यूपिन को एक और मंजूरी मिलती हुई, एक और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीकेंड पे यूएस एफडीए से थी और इस बार दूसरी स्पेनिश मिनिस्ट्री से एक मंजूरी मिलती है। टाटा मोटर्स का डीवीआर, एक तो सानंद का प्लांट आज फोर्ड का एक्विजिशन कंप्लीट करेंगे, प्लस जेएलआर के Q3 सेल्स, होलसेल और रिटेल और ऑर्डर बुक के अपडेट्स आए, बढ़िया है। टीसीएस है तो मिले जुले नंबर्स, ऐसा नहीं कहूंगा कि अच्छे नंबर्स हैं, पर अगर डर था तो वो डर इस समय नजर नहीं आया एटलीस्ट नंबर्स में। पर ये स्टॉक ऑलरेडी कल 3-3.5% मूव कर चुका है, सिर्फ मेंशन करने के लिए रखा हुआ है, ऐड करने के लिए। इसको आप वॉच आउट करिएगा, ग्रीन मान के मत चलिए, हो सकता है कल की तेजी के बाद एक्चुअली ठंडा पड़े। वेंकीज, एसकेएमएक्स रेड में और हेस्टर बायो ग्रीन में, क्योंकि केरला से अपडेट्स आ रहे हैं वो एवियन फ्लू रिलेटेड, तो ये सब दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो हेस्टर बायो वैक्सीन और मेडिकेशंस प्रोवाइड करती है, और वेंकीज एसकेएमएक्स के लिए तो सीधे सेंटिमेंट नेगेटिव है। चमनलाल सेठिया, जो अपडेट्स आ रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस राइस एक्सपोर्ट्स पर हटने की तैयारी, वो एक पॉजिटिव, पर ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ईयर हाइस के आसपास है। चलिए खबरों पे ही पूरा रखा है। जैसे 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी और बीपीसी, क्योंकि खबर ये निकल के आ रही है कि रशियन ऑयल जो खरीद रहे हैं वो 50% डिस्काउंट तक उसका भाव पहुंच गया है, $37.80 के आसपास, जो कि इनके लिए काफी पॉजिटिव और हमारे ख्याल में अंडर रिकवरी तो होगी ही नहीं, अगर प्रॉफिट बना रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा आप 2 ज्वेलर्स कल्याण और थंगामाइल कल बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने दिखाया, और अब ये भी खबर निकल आ रही है कि बजट में शायद कस्टम ड्यूटी पे रिजेक्ट करने की तैयारी है, वो इनके फेवर में जाएगी। बैंक्स में आज थोड़ा सा मुझे लगता है रेड में होना चाहिए। एक्सिस बैंक और बड़े बैंकों में फाई की बिकवाली, चाइना की तरफ पैसा मूव होना, छोटे बैंकों के सामने डिपॉजिट ग्रोथ की समस्या। अब कल एक मरीन लाइंस में एक रैली निकाली बैंकर्स ने, इंडियन बैंक वालों ने, डिपॉजिट ग्रोथ मोबिलाइज करने के लिए। आप सोचिए किस तरह के दिन आ गए हैं कि बैंकर मोबिलाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रेशर रहेगा इसमें छोटे बैंकों के लिए खास तौर पर, क्योंकि उनके लिए डिपॉजिट हासिल करना बहुत ऊंचे दरों पर ही हो पाता है। और अंत में 2 KRBL और LT फूड्स, क्योंकि ये खबर आ रही है कि राइस पे जितना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सरकार वो हटाने वाली है, और जो छोटे वाले टूटे अनाज होते हैं उस पर से पूरी तरीके से प्रतिबंध हटा देगी, तो ये इनके एक पॉजिटिव खबर है। जी हम तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये 2 टीम्स थी, और राजेश जी ओपनिंग ट्रेजेक्टरी करीब करीब अभी फॉर द टाइमिंग इट्स 35 पॉइंट प्लस। आपकी अप्रोच क्या होगी दोनों टीम्स में से? आप एक ट्रेड क्या पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेन जी।
वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप आशीष जी की टीम देखें तो मुझे इन पर्टिकुलरली जो अच्छा लगता है वो है लुपिन। थोड़ा सा डिफेंसिव हूँ, बाजार थोड़ा फ्लैटिश है, सो लुपिन इज अ बाय। 749 750 के आसपास का कल का क्लोज है, तो आपको बाय करना है 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 740 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 770 780 तक की जगह यहाँ पे मुझे लगती है खुल रही है। कल भी अगर आप देखें तो कल इसका डेटा अच्छा था, ओपन इंटरेस्ट में इजाफा था, तो मुझे लगता है कल भला हल्का हो लेकिन ऊपर लेवल से, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़ा कॉन्ट्रा आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो लुपिन इज अ बाय। नीरज जी की टीम देखे तो देखिए ये जो फूड वाले जो स्टॉक्स उन्होंने कवर किए उसमें अगर मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे आपको थोड़ा बजट प्ले मिल सकता है, तो एलटी फूड का चार्ट थोड़ा बेटर है। तो द रीजन यहाँ पे 1020 डीएमए को होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेशन में है, तो लोअर बैंड पे खड़ा है। 117 का कल का क्लोज है, तो सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। सो 110 के स्टॉप लॉस के साथ एलटी फूड बाय करें, टारगेट रहेगा 125 to 128। तो यहाँ पे रेंज अच्छी मिल रही है 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो इट्स अ बाय इन एलटी फूड एंड इन बाय इन लुपिन। लुपिन और एलटी फूड्स ये दोनों प्रेफर्ड आइडियाज हैं सतपुते साहब के, उन 20 स्टॉक में से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए। आज के टॉप 10 आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग कल बाजार बंद होने के बाद आए टीसीएस के नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे। पॉजिटिव्स भी है नंबर्स में, निगेटिव्स भी है। लेकिन कल क्या हुआ, नंबर से पहले 3.25% का तगड़ा उछाल था, तो शायद वो कुछ हद तक गेन्स गिव अप करता हुआ टीसीएस आज नजर आए। ग्लोबल मूड भी थोड़ा सा ठंडा ही नजर आएगा आपको। टाटा मोटर्स अगला स्टॉक है। अच्छे क्वार्टरली अपडेट्स जेएलआर की तरफ से आते हुए ये कह रहे हैं चिप शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम अरेस्ट हो रही है, प्रॉब्लम खत्म हो रही है, कम हो रही है, उसका फायदा मिल रहा है और ऑर्डर बुक अपने रिकॉर्ड हाइस पर। तो टाटा मोटर्स के अच्छा क्वार्टरली अपडेट। डीवीआर भी रखिए रडार पे। सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, इसने कल घोषणा करी कि नोवलिक नाम की कंपनी में 54% स्टेक एक्वायर करेंगे $40 मिलियन, यानी कि $4 करोड़ यूरोस के आसपास ये एक्विजिशन होता हुआ नजर आएगा। वेंकीज या फिर वो एग वाली कंपनीज रडार पे रहेंगी। केरला गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं, कुछ एवियन फ्लू के वायरसेस के स्टेन्स पाए गए हैं। बर्ड्स को कल किया जा रहा है, मीट एग्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो थोड़ा सा मूड सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ, इसीलिए रडार पे रखिए। टू अर्ली, लेकिन अर्ली डेज पे भी रडार पे रखना है। राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज अकेले मिलर्स को रडार पे रखिए, कोई केआरबीएल, कोई एलटी फूड, कोई चमनलाल सेठिया। खबरें ऐसी आ रही है कि चावल के एक्सपोर्ट्स पर लगा बैन जल्द सरकार हटा सकती है, ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, इसीलिए रडार पे। कल में से कुछ स्टॉक अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा भी चुके हैं, ये भी ध्यान रखिए। ल्यूपिन, स्पेन की सरकार से नामस्कला इस नाम की दवा को मंजूरी मिली है, तो एक और अप्रूवल ल्यूपिन के लिए, और ल्यूपिन अच्छा मूव ऑफ लेट दिखा भी रहा है। ओएमसी, कोई आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, क्रूड कूल ऑफ होना अपनी जगह पॉजिटिव हो सकता है। ज्यादा पॉजिटिव जो अपडेट्स आ रहे हैं रशियन ऑयल के इंपोर्ट्स को लेकर, कहा जा रहा है काफी सस्ती कीमतों में इस समय रशियन इंपोर्ट्स हो रहे हैं। उसका मतलब इन कंपनीज के पंप प्राइसेस जस के तस बने हुए, मार्केटिंग मार्जिन जस के तस बने हुए, और प्रोक्योरमेंट सस्ते में हो रहा है। स्वीट स्पॉट में कंपनी शायद, और ये रीजन हो सकता है ऑफलेट अच्छी तेजी का इन ओएमसीज में। जीएचसीएल ने अपडेट दिया कि अपनी जो सोडा एश की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 11 लाख टन से बढ़ाकर 12 लाख टन करना चाहते हैं, जिसके लिए अप्रूवल्स आ चुके हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल गए। जेएसडब्ल्यू इस्पात का क्वार्टरली अपडेट आया है क्रूड स्टील उत्पादन को लेकर, तो ये स्टॉक आज रडार पे रहेगा। और फाइनली 2 स्टॉक्स एफएनओ कर्व पे हैं। जीएनएफसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, दोनों एफएनओ के कर्व में, एफएनओ बैन में आज के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, और कहीं जाइएगा मत आशीष, यहीं रहिएगा कुछ देर। आपका मैं मतलब आप भी मेरे साथ ही कार्यक्रम करेंगे, अभी कुछ देर मौजूद रहिएगा, आपसे कुछ बातें भी करनी है। और एक काम करते हैं, जरा प्री ओपन को थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। और इट्स 18121 ऑन निफ्टी बैंक, अगर आप देखें करीब 42,642। दोनों इंडेक्सेस एक बार पैरेलली रखिएगा स्क्रीन पर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पर आज कल और उससे पहले के कुछ सेशंस या आने वाले 4-5 सेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी और कॉल राइटर्स का जोन जो है वो यही है। क्या है याद रखिएगा, 18121 पे आप खुल रहे हैं, 18165 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है, और सॉरी 165 पे आपका 20 डेमा है, और 18200 पे आपका बड़ा कॉल राइटर है। तो अब ये जो 35-40 पॉइंट है वो निफ्टी के लिए बड़ा क्रिटिकल है, बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, यकीन मानिए। और ठीक वही 42,642 ये निफ्टी बैंक का लेवल है।
लगभग 42,840 पर आपका फॉलिंग 20 डे में प्लेस्ड है और 43,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है। दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए एक टेक्निकल 20 डे में और एक ऑप्शन लेवल स्क्रीन पर खुलते ही साथ तक आप देखें स्ट्राइक करने आएगा। मैं इस पर थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन शुभम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। शुभम, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शुभम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा क्लियर है, चेज करना ज्यादा आसान है, स्विंग्स अच्छे मिल रहे हैं, आपका कन्विक्शन कॉल क्या है आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ओवरऑल बाजार को देखें तो थोड़ा मिक्स डेटा पॉइंट है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन बना हुआ है और उसी के साथ हमें रहना चाहिए। तो मेरा जो पिक है वो खरीदारी की राय है लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी पे, जहां पे कल भी हमने देखा कि एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा। और अहम यहाँ पे डेटा पॉइंट ये है कि जो इन द मनी कॉल ऑप्शंस है वहां पे काफी राइटिंग हुआ था और अब मुझे लगता है कि कल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अब माइनस शिफ्टिंग होता हुआ दिखेगा और इसके चलते स्टॉक में और न्यू लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं ऑन द अपसाइड। तो 2140 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एलएनटी का खरीदने की राय है। 38 रुपए का लक्ष्य होगा, 19 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज एलएनटी पे खरीदारी की राय। ओके, एलएनटी पे बाय कॉल है, याद रखिएगा। भले ही बाजार में कल टर्बुलेंस थी, इप्स एंड बट्स थे और स्विंग अपर थे, लोअर थे, लेकिन कैपिटल गुड्स स्पेस, एलएनटी, कमिंस, सिमेंस, वोल्टास, ये 4-5 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि पिछले लगभग 5 सेशंस या फिर मैं कह लूं कि जनवरी की सीरीज में डोमिनेट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वेरिएशन, ह्यूज कॉल में बिल्डअप और पुट राइटिंग इन स्टॉक्स में विजिबल है। नॉट एग्जैक्टली वोल्टास अभी इस वक्त, लेकिन एलएनटी, कमिंस और सिमेंस, इन तीनों में देखें मूव्स अच्छे विजिबल हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक शुभम 875, मेरे ख्याल से 882 पर आईसीआईसीआई बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। शुभम, आईसीआईसीआई बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे? यस, 882 पर एग्जैक्टली 100 डे में कैसे अप्रोच करेंगे आप आईसीआईसीआई बैंक, और इसमें क्या पुल बैक स्टोरी जनरेट हो सकती है आज? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे एटलीस्ट रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इवन दो मुझे लगता है कि अगर पुल बैक होता है तो अपसाइड में 900-905 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर है। तो अगर बैंकिंग में से कोई स्टॉक खरीदना है तो मुझे लगता है कि अभी भी एक्सिस बैंक के साथ करना चाहिए, जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर है। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक खरीदे 905 तक का टारगेट, लेकिन एक्सिस बैंक यहाँ पे खरीदा जा सकता है जिसमें 985 तक का ट्रेडिंग टारगेट बन सकता है और 945 पे एक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। 64 पे एक्सिस बैंक। चलिए अब एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को समझने के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ट्यूसडे, मंगलवार के। इंपॉर्टेंट सेशन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक के लिए, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छे मूव्स भारतीय बाजारों में देखे। 240 अंकों की बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव्स एंजॉय करे। आज इंडिकेशन थोड़े पस्त थे, लेकिन प्री ओपन जो सेटल हुआ है शायद हरियाली के साथ ही शुरुआत होगी, म्यूटेड होगी, लेकिन इन ग्रीन शायद शुरुआत होती नजर आए। सुबह से वो इन रेड नजर आ रही थी। तो इस समय यूएस के फ्यूचर थोड़े दबाव में आते हुए मंगलवार के सेशन की शुरुआत हुई तो ग्रीन में, लेकिन एकदम फ्लैट 10 अंक की मजबूती, 10 अंक भी अब 6 अंक की तरफ, और हो गया लाल में स्लिप। 13 पॉइंट नीचे इस समय 18,100 के ऊपर का क्लोज कल मिला था हमको मंडे का, 18,080 के आसपास के जोन्स पर। कहा वो 10 पॉइंट ऊपर खुलने वाला निफ्टी अब 22, 23, 25 पॉइंट हर टिक के साथ थोड़ा सा, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा अच्छे प्री ओपन सेटल हुए थे, अब वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होते हुए 18,070 के आसपास के जोन्स पर निफ्टी इस समय। निफ्टी बैंक भी पस पड़ा हुआ है 65 अंक के हल्की कमजोरी के साथ। वैसे निफ्टी बैंक कल भी कोई नोटवर्दी मूव दिखा नहीं पाया था जब ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे। ये पॉकेट थोड़ी सी वीक ग्रिप में आई चुकी है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन लास्ट वीक के हाईलाइट है। 65 अंक दबाव में, निफ्टी अब 60 पॉइंट कमजोर। और ये लीजिए आईटी, कल रिलायंस और आईटी मदद कर रहा था। टीसीएस के नंबर्स के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आईटी इंडेक्स अब 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो आईटी दबाव में, निफ्टी बैंक की बिकवाली का प्रेशर अब वापस हावी होता हुआ 1/4% दबाव में, और निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे 1/4% अब कमजोरी के साथ, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स वेटेज के लिहाज से आईटी पेन में है और अब 1.25% के दबाव में जा रही है। बैंक्स लैकलस्टर ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए निफ्टी भी ठंडा कामकाज करता है। और एक काम करिएगा, यहां पर रिलायंस दिखाइएगा कल जिसने बहुत मदद करी थी भारतीय बाजारों की, रिलायंस और आईटी ने मदद करी थी। आईटी पेन में, रिलायंस फ्लैट है इस समय कामकाज करता हुआ। अब बाकी के ब्रॉडर मार्केट्स आता हूं, उसके बाद सेक्टोरल पॉकेट्स। मिड कैप और स्मॉल कैप स्क्रीन पर रखिएगा। मिड कैप फ्लैटिश नोट पे कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, स्मॉल कैप भी फ्लैट है, स्लाइट आउट परफॉर्मेंस होगा बेंचमार्क के लिहाज से अगर ऐसे देखें तो, और ब्रेथ पॉजिटिव है।
3:2 का रेशो कह लीजिए, 2 गिर रहे हैं तो 3 स्टॉक्स मजबूती के साथ 60-70% शेयर्स इन ग्रीन इस समय कामकाज कर रहे हैं। मेटल्स घड़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है। चाइना से पॉजिटिव डेवलपमेंट लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं, 0.5% उछाल के साथ मेटल्स। ऑटो, आई एम श्योर टाटा मोटर्स कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इसमें, 2/3% के उछाल के साथ ऑटोज की शुरुआत। फार्मास्यूटिकल्स ये डिफेंसिव जो है रह रहे के अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। एफएमसीजी और फार्मा में ऐसा देखने को मिल रहा था कल भी, फार्मा उछाल के साथ, एफएमसीजी थोड़ा सा पस्त, 1/4% के उछाल के साथ इस समय ट्रेड की शुरुआत। और यह आ गया रिजल्ट रिएक्शन। पर फ्राइडे को 3% गिरा, कल 3.25% चढ़ा, और आज नंबर्स के बाद, अब 2 नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन 2% कल के अच्छे मूव के बाद दबाव के साथ टीसीएस कर रहा है शुरुआत। और ब्रोकरेजेस डिवाइडेड स्टॉक को लेकर लाइए 50 स्टॉक्स, अब हीट मैप देख लिया जाए क्विकली। टाटा मोटर्स यही है, ऑटो को मदद करता हुआ लार्जली 5% का उछाल अपने उस Q3 के जेएलआर के अपडेट पर। बढ़िया रिकॉर्ड सेल्स के आंकड़े, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक के आंकड़े सामने आते हुए एमएनएम एक्सपर्ट्स की पसंद लगातार चेस किया हमने उछाल में, आज भी प्रेफर्ड पिक, एमएनएम भी मजबूती के साथ शुरुआत कर रहा है। मेटल्स, कोई हिंडाल्को, कोई टाटा स्टील, इवन कमोडिटीज कह लीजिए, कोई ओएनजीसी, सब मजबूती के साथ। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारी कमोडिटी प्लेस बेहतर परफॉर्म करती हुई आज के सेशन में नजर आएंगी। बजाज ट्विंस अच्छा कर रहे हैं, 1/3 से आधे % के उछाल के साथ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इस समय ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, और आईटी नीचे नजर आएगा। टीसीएस 2.5% दबाव में, इंफोसिस भी कल टीसीएस के साथ चला था, 1.5% कमजोर। टेक महिंद्रा दबाव में, विप्रो कमजोर। पूरा आईटी कल के अच्छे मूव्स के बाद दबाव में आता हुआ नजर आएगा। और एक दिक्कत की बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब एक लैट देखा था हमने, ग्रीन टिक्स देखे थे, 1/4% के दबाव के साथ ये हैवीवेट इस समय कामकाज करता हुआ। कल ठंडा था, निफ्टी बैंक ठंडा था, निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हाईलाइट थे ठंडे, कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक आज भी मेरे ख्याल से लाल निशान में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, 1/4% दबाव के साथ। आईटीसी हैवीवेट कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ, और एफएमसीजी हमने इंडेक्स देखा था आज 1/4% का दबाव, ब्रिटानिया, नेस्ले सब कमजोरी के साथ सेशन की शुरुआत करते हुए। लाइए वापस इंडेक्सेस को वीरू के पास चला जाए। हर एक टिक्स देखने के बाद हम 1/4% के दबाव के साथ ट्रेड करते हुए, बैंक्स 1/3% और आईटी 1.25% के दबाव के साथ। वीरू, यह है तस्वीर ट्यूसडे की सुबह की। जी आशीष, देखिए डबल लिखिए निफ्टी आईटी, और देखिए कल के करीब 750 अंकों में से लगभग समझ लीजिएगा 400 अंक तो उसने सरेंडर कर दिए। दूसरा मतलब निफ्टी आईटी ने वो एडवांटेज हमसे ले लिया है। निफ्टी बैंक एक बार फिर से अपने वीक क्लस्टर में आ चुका है। एक पॉइंट था, याद रखिएगा, इट वॉज क्लियरली मेंशन मॉर्निंग, बोला गया था बार बार, स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी ओनली अबव 42,500, पहला यार्डस्टिक वही होगा। दूसरा प्रेशर पॉइंट ये हो गया, निफ्टी अब जा रहा है अपने कल के सबसे बड़े पुट राइटर के जोन के आसपास, याद रखिएगा, दैट वाज 18,026, 18,026। इस बाजार में अभी इंडेक्स को याद रखिएगा थोड़ी देर स्थिर होने दीजिए, अभी भी बाजार स्थिर नहीं हुआ है। स्थिर होने की ट्रैजेक्टरी यही है, या तो 18,026, 18,030, 18,050 इसी रेंज में, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग वाइल्ड होते जा रहे हैं। और टीसीएस को देखिए आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से, आप देखिए अपने सारे एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ, पूरा का पूरा आईटी, टीसीएस, इंफोसिस, एम्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट, इंटेलेक्ट, बिरला सॉफ्ट, एलएनटी माइंट्री, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सारे बैकफुट पर क्रमबद्ध तरीके से। अभी जज करना मुश्किल है कि ये पूरा का पूरा कल का 800 पॉइंट कोलैप्स कर देगा या फिर मात्र 372 अंक की कोलैप्स करेगा, क्योंकि कल की कैंडल बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थी, याद रखिएगा। क्या होता है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। अच्छा, और अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, टाटा मोटर्स अबाउट 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इनफैक्ट एट 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक और चीज अच्छी है, कल जो चीज बाजार में अच्छी थी वो था निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल्स। निफ्टी मेटल 6,830 पर एक बार फिर से अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, याद रखिएगा, जोन, उस पर आके ट्रेड करता हुआ। लुक एट नाल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सब में अच्छी तेजी है। एमएनएम पे थार का इंपैक्ट आज भी विजिबल है जनाब, 1329 कल का पहला ट्रेड था। प्रकाश सर का करीब 1288 पे, इट्स डूइंग वेल। प्रकाश सर ने कल कैरी भी करवाया था। और मेटल्स के साथ साथ अगर आप देखें कुछ केमिकल स्टॉक्स लाइक नवीन फ्लोरिन, एक हल्का सा पुल बैक यहां पर विजिबल है। तो इंडेक्सेस स्थिर होने की कोशिश करते हुए, और बैंक निफ्टी का याद रखिएगा 42,500 इस क्लस्टर को रीगेन करना काफी जरूरी है। एक स्टॉक और मेंशन करना चाहूंगा, वो क्रिटिकल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्का सा सिंक होता हुआ बैकफुट पे आता हुआ 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर। आशीष,
अच्छा, कुछ ही देर में टीसीएस का मैनेजमेंट जुड़ चुका है, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू भी हो जाएगा। मैं पहले एक काम कर रहा हूं, हमने ओपनिंग बता दी बाजार की, ट्यूसडे की शुरुआत कैसी हुई है। अब एक काम ये देखिए, सीधे लाइव बस रेडी हो रहा है मैनेजमेंट, इस बीच एक काम करा जाए। एक्सपर्ट्स ने जो पिछले 5-6 मिनट में स्क्रीन को रीड करा है, उसके बाद इस समय के क्विक सिंगल्स कौन से बन रहे हैं वो कॉल्स ले लिए। सबसे पहले शुभम के पास चला जाए। शुभम, क्या है भाई आज का क्विक सिंगल? आशीष जी, मैं मेटल के साथ ही रहूंगा। जिस तरह से मेटल में रैली है और बिल्टअप डेटा भी अगर हम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग एडिशंस आते हुए दिखे थे, तो मुझे लगता है टाटा स्टील खरीदना चाहिए। उसमें 120 का जो स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है उसको अगर हम देखें तो ₹2.85 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं ₹2 में, और अपसाइड में मुझे लगता है कि ₹5 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा स्टील पे 120 के स्ट्राइक पे कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। मेटल्स में तेजी वो दिख भी रहा है, कोई हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील, जाइए वायदा में सारे के सारे मेटल गेनर्स नजर आएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, एनएमडीसी, गजब मूव पूरे पॉकेट में। टाटा स्टील शुभम का प्रेफर्ड पिक, खरीदारी करने का कॉल 120 का कॉल खरीद लीजिए। ₹2.90 पे स्क्रीन पे ₹2 का स्टॉप लगाइए। ₹5 के टारगेट्स यहां पे देखने को मिलेंगे। इस बीच गावा सर ने कोई बढ़िया सा ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है। गावा सर, क्या है क्विक सिंगल? तो पहले कर लिया था टाटा स्टील, अब ले लिया। अब दूसरा एसआरएफ, बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। यहाँ 2254 पर ट्रेड कर रहे हैं, ये 2280 तक जाना चाहिए। यस, और भी हायर जोन देखेंगे एसआरएफ में। स्टॉप होगा आज का 2240 एसआरएफ। ओके, प्रकाश सर की अगर आप देखें कॉल है एसआरएफ। और एक बात यहां कहनी जरूरी है, कल केमिकल बास्केट में यूपीएल, टाटा केमिकल सब में आप देखें अच्छी बाइंग नजर आ रही थी, लेकिन एसआरएफ प्रकाश सर ने पिक किया है। मीनवाइल आईसीआईसीआई बैंक एक बार फिर से आज डे लो पर, और एक बार फिर से निफ्टी बैंक की वीकनेस को स्पॉन्सर करने वाला वही स्टॉक है जो मतलब समझ लीजिए शुक्रवार को था और गुरुवार को था। कविता जी, आपकी कॉल क्या होगी इस वक्त? ओपनिंग क्विक सिंगल चीज लाइक ऑटो में अट्रैक्शन है, और मुझे लगता है संवर्धन मदरसन ये स्टॉक अपने 20 वीक्स मूविंग एवरेज और इवन सारे एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है। मुझे लगता है फर्दर अपने 200 डेमा की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। फॉर इंट्राडे कंसर्न मुझे लगता है 7850 80 के लेवल्स के लिए संवर्धन में एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 7680 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। संवर्धना मदरसन, खरीदारी करने का कॉल कविता की तरफ से आता हुआ। सतपुते साहब, प्रेफर्ड ट्रेड? आशीष जी, मैं HUL को बाय करूंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। डिस ट्रेडिंग वेल ओवर्स 50 डीएम में 2600 का इंपॉर्टेंट क्लस्टर था, वो भी निकाल दिया है। तो ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आज से मार्केट में थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले अच्छा रहेगा ट्रेडर के लिए। सो इट्स अ बाय इन HUL। 2600 का स्टॉप लॉस रखे, सामने टारगेट सेट करे करीबन 2680 से लेकर 2700 प्रोबेबली कल तक आएगा, लेकिन 2680 मुझे लगता है आज ये हिट हो सकता है। तो कॉन्ट्रा प्ले रहेगा, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ रहूंगा HUL। ओके, 4 हो गए, 4 और बेहतरीन टॉप कॉल्स आने बचे हुए हैं। मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं। टीसीएस के हेडक्वार्टर्स से हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। स्टॉक थोड़ा सा पस्त कामकाज करता हुआ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हर्षदा थ्रेड बेयर टीसीएस के नंबर्स कुछ देर पहले, और कंफ्यूज है सब, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। मैनेजमेंट रेडी है, जरा पता करिए मूड मॉल है कैसा दरअसल। शुक्रिया आशीष। मेरे साथ कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर सक्सेरिया और साथ ही साथ कंपनी के चीफ एचआरओ मिलिंद लकड़े, आप दोनों का ही स्वागत है। मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है कि नंबर्स को अच्छा देखना, ज्यादा पॉजिटिव्स पर फोकस करना है या फिर नेगेटिव्स पर फोकस करना है, लेकिन पॉजिटिव्स के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। तो समीर, मैं उस पर आपसे पहले पूछना चाहूंगी। एक पॉजिटिव भी हमने देखा कि जो आप लोगों ने, जो ग्लोबली खतरा था अमेरिका में स्लो डाउन का, यूरोप में जो हो रहा है, उसको लेकर आप लोग ज्यादा कल तो चिंतित नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन मुझे वाकई में बताइए इस बिगड़ते मैक्रो एनवायरनमेंट के बीच क्या कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस ग्रो कर पाएगा? जो डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखी थी वो बरकरार रहेगी? पहले हर्षदा, आपको और आपके सभी दर्शकों को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हम देखें तो इस क्वार्टर को देखें तो हमारा इस क्वार्टर गिवन इट्स अ सीजनली वीक क्वार्टर काफी अच्छा रहा है। और अगर हम वी गेट इनटू 2023 एज अ ईयर,
हम ईच मार्केट को इट इज नॉट सेक्युलर अक्रॉस मार्केट, सो हम ईच मार्केट को अलग नजरिए से देख रहे हैं और हमको उसी तरह से प्ले करना है ईच मार्केट को। अगर हम यूरोप देखें तो वहां पे मैक्रो कंडीशंस काफी टाइट है एंड उससे डिसीजन मेकिंग में काफी डिले देखा जा रहा है। बट अगर यूके के देखें मैक्रो कंडीशंस टाइट होते हुए भी वहां पे हम जो देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग फास्ट है, कस्टमर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन टेकिंग कॉस्ट आउट। और यूएस अगर देखें वहां पे कॉशियस अप्रोच है, बट हमें ये आशा है कि ये ट्रांजिशनरी रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा एंड थिंग्स विल टर्न पॉजिटिव। हम नेक्स्ट ईयर भी उसी तरह से ले रहे हैं एंड हम एस्पिरेशनल है कि हम हमारा डबल डिजिट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू करें। तो आपको यहाँ पर अब तक तो सिग्नल नहीं लगा है कि बहुत सावधान हो जाना चाहिए अपनी बाकी ज्योग्राफीज में, जितना आपको यूरोप में साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर अब स्थिति साफ नहीं है। अमेरिका में वैसी सिचुएशन अब तक देखने को मिल रही है या नहीं? क्योंकि मॉर्गेज बिजनेस में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा सा सफर कर रहा है, उसका हल्का सा इंप्लीकेशन आपके बीएफएसआई बिजनेस पर दिखाई दिया है। लेकिन बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ क्या है, उसको लेकर क्या चिंता करनी चाहिए कि फेड लगातार कह रहा है कि इकोनॉमी को और टाइटन करना है, वेज जो है उसको कम रखना है ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े? सो अगर देखिए फेड ने जिस हिसाब से रेट हाइक्स किए हैं और इन्फ्लेशन जिस हिसाब से था, उसके बावजूद इकोनॉमी का ओवरऑल वो यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है एंड उसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अगर स्लो डाउन के सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉशन, बट इवन इफ देयर इज अ स्लो डाउन इट वुड बी शॉर्ट लिव्ड। एंड अगर इंडस्ट्री वाइज भी देखें तो हमारा जो रिटेल है उसमें ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन में देयर इज कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच इज हैपनिंग। सीपीजी कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर ट्रांसफॉर्मेशंस। हाँ, रिटेल जो डिस्क्रिशनरी रिटेल जो बोलते हैं हाई स्ट्रीट रिटेलर्स, वहां पे थोड़ा सा कॉशन है। बीएफएसआई में भी बैंक्स, कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ मैनेजर्स, वहां पे अभी भी चिंता की वो नहीं दिख रही है। आपने जो बताया इंश्योरर्स और मॉर्गेजेस में है, बट दैट्स मॉर्गेजेस आर अ स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ आवर स्टफ। मैन्युफैक्चरिंग डू गेट इम्पैक्टेड बाय high inflation, interest rates, there's a big dependency because they are leveraged, but positively surprised है हमारे overall manufacturing performance से और pipeline से। So US का specifically करें, with this I think we remain positive. Okay, तो you remain positive, लेकिन इस बार हमने एक नेगेटिव आंकड़ा देखा नेट एडिशन में -2197। इसके मायने क्या है? क्या ये एक संकेत है कि आप लोगों ने उतनी हायरिंग नहीं की जितने लोग निकल कर गए हैं, और क्या ये एक सिग्नल है कि शायद अब थोड़ी सी डिमांड स्लो हो रही है, इसीलिए आप ज्यादा कर्मचारियों पर भी नई हायरिंग पर पैसा नहीं खर्च करेंगे? मिलिंद? हर्षा, ये नेगेटिव नंबर भी अगर पूरे संदर्भ में देखा जाए तो पॉजिटिव है। मैं बताता हूँ कैसे। एक तो आप कंपेयर करें अगर लास्ट ईयर Q3 ऑफ FY22 वर्सेस Q3 ऑफ FY23, हमने 57,000 लोग ऐड किए हैं। दूसरा ऐसा है कि हम लोगों ने, आपको मालूम है, हम लोगों ने काफी ज्यादा हायरिंग किया लास्ट ईयर, और उस हायरिंग के कारण हम लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट किया टैलेंट डेवलपमेंट में। लास्ट 9 महीने हम कंटिन्यूसली टैलेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर्स में भी हमने 3 क्वार्टर मिला के 42,000 लोग कैंपस से हायर किए हैं। इन सब लोगों को टैलेंट डेवलपमेंट डाल के अभी वो उसका कुछ नतीजा निकल रहा है। और तीसरा है कि मैं जैसा पहले भी बोल चुका हूं आपको कि हम लोग काफी फोकस करने वाले हैं एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन पे, वो पीक वो भी हो रहा है। ये सब तीनों चीजें मिला के देखो तो आपको नेगेटिव नंबर आपको यू विल सी इन अ पॉजिटिव नोट। तो इसको इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि शायद एक रिफ्लेक्शन हो सकता है कि डिमांड थोड़ी सी आगे कम होगी, इसीलिए आप भी थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे हायरिंग को लेकर? इसको बिल्कुल उस नजर से नहीं देखना चाहिए। इसको डिमांड से बिल्कुल कोरिलेट नहीं करना चाहिए। तो डिमांड के बारे में समझ ने बताया, वो दैट रिमेन्स, जो उसने मार्केट के बारे में बताया दैट रिमेन्स, लेकिन
आपने देखा ओवरऑल पाइपलाइन, ओवरऑल टीसीवी काफी स्ट्रांग है और ये सब देखते हुए ना ऐसा कौन करेगा कि लोग नहीं लाएंगे। हम लोग बहुत सोच समझ के ये कितने लोग चाहिए, कितने लोग टैलेंट डेवलपमेंट करना है, कहाँ कितने लोग मार्केट से हमको लेना पड़ेंगे, वो सब प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है हमारा। उसके कारण हमने आज इस नतीजे पहुंचे कि हम लोग इस क्वार्टर में अगर नहीं भी ऐड किया तो हम लोग विल बी ओके फॉर द फ्यूचर। ओके मैं इनफैक्ट आगे की हाईलाइट, चलिए ये है टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट उनके हेडक्वार्टर्स से हर्षदा के साथ नंबर्स पे बातचीत करता हुआ। पूरी डिटेल कन्वर्सेशन आगे सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और दोपहर में चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन जिस्ट मिल गया है कि डिमांड को लेकर अब तक तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं, कंपनी शायद इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन गौरांग सर, आप इस कमेंट्री को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री डिमांड एनवायरमेंट की है और शायद Q3 वो क्वार्टर नहीं होगा जिसमें वो डिमांड स्लोडाउन के असल इंपैक्ट, क्योंकि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो सेल्स फोर्स कमेंट्रीज दे रहे थे, ले ऑफ्स कर रहे थे, वो तो अभी हाल फिलहाल हुआ है 2 हफ्ते में। सब्सिक्वेंट क्वार्टर में दरअसल वो पेन समझ में आएगा, है ना? तो आशीष, एक चीज मान के चलिए, पहले तो आईटी सेक्टर पर हम एक कॉन्ट्रा बाय कॉल लेकर के चल रहे हैं और ये हमें पता है कि शायद तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के नतीजे दबाव भरे रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो शुरुआत है। आज इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो HCL टेक, विप्रो, साइंट लिमिटेड, इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी है वो इमर्ज होगी। लेकिन अगर आपका नजरिया 1.5 से 2 साल का है आशीष, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सा आईटी क्षेत्र का बना करके निवेश शुरू करें। मूल्यांकन को लेकर के, समय को लेकर के हमने नीचे के तरफ के दायरे देखे हैं। यहां से अब इंक्रीमेंटल डाउनसाइड मुझे बहुत सीमित लगती है, क्योंकि ज्यादातर जो नेगेटिविटीज है वो प्राइस इन हो गई। और अगर मैं एक अनुमान लगा के चलूं जिस तरीके से टीसीएस के आंकड़े आए हैं, तो शायद ज्यादा निराशा नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ये आप मान के चले कि चौथी तिमाही के नतीजों में भी थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में और उसके बाद 1.5-2 सालों में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको आईटी क्षेत्र के शेयर्स में निवेश करके मिल सकता है। ये लॉजिकल रणनीति यही है। बहुत मीनिंगफुल करेक्शंस आए हैं, कंसर्न्स वे कर रहे हैं, पर बुरे वक्त में शायद एक्यूमुलेशन का समय होता है कुछ बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में। तो ऐसी आईटी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स खोलिए। अगले 6 महीने, इस साल एक्यूमुलेशन के बेहतरीन मौके होंगे। अच्छी कंपनियां हैं, समय थोड़ा सा दिक्कत भरा है, इवेंचुअली यहां से अच्छे गेन शायद एक स्पेस डिलीवर करके दे। अब ये डे टू डे कॉल लेना मुश्किल, नंबर्स पे 2-2.5% नीचे रिएक्शन, ऊपर रिएक्शन, पर शायद एक्यूमुलेशन के अच्छे लेवल्स इन कंपनीज पे। चलिए क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर दी। सॉरी थोड़ा सा डिले के साथ वापस रिज्यूम कर रहा हूं। अब तक जो क्विक सिंगल्स आए थे उसमें शुभम ने टाटा स्टील 120 का कॉल खरीदवाया हुआ है, तेजी मेटल्स में दिख भी रही है। गाबा सर ने एसआरएफ में खरीदारी करने का कॉल दिया था 2240 के स्टॉप के साथ। कविता जी ने संवर्धन मदरसन में खरीदारी करने की बात कही है और सतपुते साहब ने HUL पे दाव लगाया है। मानस क्विक सिंगल, सॉरी थोड़ा डिले हो गया है, क्या पकड़ रहे हो आप? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर पे ध्यान देना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑलरेडी हमने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखा है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। 120-121 की रेंज ब्रेक हुई है, वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहां पर खरीदारी करें। हिंदुस्तान कॉपर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 119 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 128 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, मैं जरा एक बार इंडेक्सेस देखना चाहूंगा। याद रखिएगा, निफ्टी ने 20 डे तो छोड़ ही देना। आज 20 डे को तो छुआ भी नहीं। कल का जो हाई था, देखिए हाई इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स नहीं होता, सिर्फ हाई इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस भी होता है। कल का हाई था 50 डे और आज का हाई भी 50 डे है, यानी एग्जैक्टली 50 डे से रिवर्सल हो गया। शॉर्ट आप अभी भी नहीं कर सकते जनाब, क्योंकि 18,000 के फुट में सबसे स्ट्रांग हुआ है, लेकिन बेस 1 के नीचे एक्सट्रीम वीकनेस होगी, याद रखिएगा। और वो बेस 1 शायद निफ्टी बैंक में टूटने वाला है। निफ्टी बैंक का बेस 1 क्या था समझ लीजिए, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसको लिखने के पीछे कारण ये था क्योंकि अगर हम बेस 1 दोबारा टेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको वॉलिड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इट विल बी अ थर्ड ब्रीच ऑफ बेस 1, थर्ड टाइम इट्स अ ब्रीच ऑफ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो टेक्निकल पिक्चर कभी भी साउंड नहीं होती है, तो बी रेडी आई थिंक। बट अभी नहीं, बेस 1 ऑन बोथ इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारे बाजार में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम फर्स्ट इंस्टेंस में 20 डेमा को बाइसेक्ट कर दे। नो, नॉट एक्सैक्टली।
शिवांगी शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? स्टॉक्स जो है वो ड्राइव कर रहे हैं पूरे जो है काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। टाटा मोटर्स का यहाँ पे मेरा एक पहला पिक रहेगा प्रेफर्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं वीकली सेटअप में इसमें ये स्टॉक ने अपने रेंज से निकला है। डेली में काफी अच्छी तरह से 375 के आसपास सपोर्ट लेके बाइंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 425 तक के एक लक्ष्य इमीडिएटली बनते हुए दिखेंगे 400 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, से आपका बाय कॉल है और आई थिंक सपोर्टेड बाय न्यूज फ्लो। आई मीन सेल्स नंबर के बाद अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव, टाटा मोटर्स अब अपने याद रखिएगा 5.5% इजाफे के साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये घटना हो रही है, ये बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, 7 दिसंबर के बाद। और 7 दिसंबर को ही इसमें एक ब्रेकडाउन आया था बड़ा, जब अपने सारे एवरेजेस के नीचे कोलैप्स हो गया था ये स्टॉक का। आशीष, आपका कन्विक्शन कॉल। आशीष बहती जी। एक्चुअली कमीशन का हिंदुस्तान कॉपर था, बट सिंस ऑलरेडी कवर हो गया तो सेकंड हिंदुस्तान जिंक नजर होनी चाहिए। चार्ट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ और जिस तरह से कल ओवरनाइट जिंक में 5% का एक मूव देखने मिला था कमोडिटी साइड में, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ से भी देखने मिल सकता है। तो 336 का एक एसएल लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी और फर्स्ट टारगेट ऑफ 350। ये है चाइना का प्ले पूरा। कोई टाटा मोटर्स भी ध्यान रखें, ना सिर्फ उस अपडेट के चलते, बट वो चाइना में जिस तरह से फंड झोंके जा रहे हैं, रिवर्सल की तैयारी हो रही इकोनॉमी के, वो टाटा मोटर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव। जेएलआर का बड़ा बाजार है चाइना। और बाकी सारे मेटल्स, कोई टाटा स्टील, कोई हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, एक्सपर्ट्स के रडार पे आते हुए। पालिया साहब, आपका प्रेफर्ड ट्रेड, आपका वो क्विक सिंगल कौन सा है सर? आशीष जी, फार्मा स्पेस पे फोकस है और उसमें सन फार्मा पे बाय करने की सलाह रहेगी। सन फार्मा में हमें देखें तो एक स्टेबल यहाँ पे स्ट्रक्चर है और स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो सन फार्मा फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें 1045 1050 तक। स्टॉप लॉस होगा करीब 1005 के आसपास। राजेश पालिया जी, आपका इंडेक्स पे व्यू क्या है? स्पेशली बैंक निफ्टी 300 पॉइंट सरेंडर कर चुका है और थर्ड टाइम अगर ये वॉल्यूशन, देखिए इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम आप परसों का नहीं 5 जनवरी की कैंडल का लो वॉलेट कर चुके हैं, आप कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं और ये आप 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वॉलेट कर रहे हैं बिलो 42,200। अगर ये वॉलेट होता है 50 डे थर्ड डे, तो आपकी अप्रोच क्या होगी इंडेक्स पे और क्लाइंट्स को क्या समझ दी है आपने निफ्टी बैंक पर? तो विजय जी देखिए, बैंक निफ्टी में तो स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा वीक लग रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से सरेंडर किया है 42,500 यहाँ पे फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो डाउन मूव बना है ये 41,800 41,700 की तरफ बैंक निफ्टी को स्पॉट को लेके जा सकता है। और सारे इस जो कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के, वहां एक प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे बना हुआ है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अंटिल जब तक हम 42,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करते। हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सेटल होने देना चाहिए। निफ्टी जरूर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में प्रेशर यहाँ रहेगा। इवन छोटा मोटा पुल बैक भी आएगा टुवर्ड्स 42,400 500 के आसपास भी, तो वहां वापस से हमें लगता है कि एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे हम, 42,600 हमारे स्टॉप लॉस है, जब तक उसके ऊपर नहीं आता बैंक निफ्टी स्पॉट हम छोटे मोटे पुल बैक में शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। और 41,800 तक की डाउन साइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। 41,800 तक की अगर आप देखें डाउन साइड आ सकती है और 41,800 पर आप देखें वही हमारा आज बेस 2 है। बेस 2 की लास्ट ट्रैजेक्टरी है एग्जैक्टली 41,800, याद रखिएगा। अब एक बार जरा आप आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए, बैंक निफ्टी की इस वीकनेस को स्पॉन्सर करता हुआ ये कहां से आ रही है? वो आईसीआईसीआई बैंक का 868। प्रकाश साहब जरा आईसीआईसीआई बैंक को देखिएगा, बीइंग एग्रेसिव ट्रेडर थर्ड टाइम ये इस ट्रैजेक्टरी में झूलता हुआ, आपका व्यू सर इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पर? तो है तो वीक नजर आ रहा है। डाउन साइड मूविंग एवरेजेस स्लाइड हो रहे हैं। मैं कहूंगा कि अब भी सेल है, ट्रेड करा है 868, पॉसिबल है कि 860 850 जोन्स ये स्लाइड होने की संभावना है। इसमें फिलहाल स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आती। स्टॉप जरूरी है वो होना ये 875 का।
क्योंकि आज एफएमओ एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, इसलिए स्टॉप जरूरी, लेकिन लगता मुझे वीक है आईसीआईसीआई बैंक। लग भी रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में भी पस्त पड़ा हुआ था, जब बाकी मूड माहौल बढ़िया था, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ वापस बैंकिंग स्टॉक्स में, जो पिछले हफ्ते लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में दबाव जहां पे गहरा भी रहा था पूरे बैंकिंग इंडेक्स में। थोड़ी सी दिक्कत भरा बाजार हो गया है, आधे % निफ्टी और 3/4% ज्यादा निफ्टी बैंक दबाव में, ब्रेथ अब डिटोरिएट होती चली जा रही है डिक्लाइंस के फेवर में। तो 4 बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ रहे हैं कह लीजिए, और 5 गिर रहे हैं। इस तरह से एडवांस डिक्लाइन अब डिक्लाइंस के फेवर में जाती हुई नजर आएगी। एक काम करता हूं आगे, ये देखिए डिटोरिएशन थोड़ा थोड़ा अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं आगे कैसा मूड बनता है। मैं 4 का चौका का टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स अपने पिक्स के साथ रेडी रहें, उस बीच हम लोग मार्केट्स की बाकी की चर्चा करते रहेंगे। 4 का चौका का टीजर स्क्रीन पे शुभम को दिखाइए, सस्ता ऑप्शन शुभम के पास जाएंगे। एक बढ़िया ट्रेड टाटा स्टील का तो हो चुका है, अब देखते हैं अगला सस्ता ऑप्शन में शुभम क्या लेकर आते हैं। शुभम कनाडा में है कि इंडिया में है अभी? कनाडा में हूँ आशीष जी। वहां पे फॉग और ठंड पड़ रही है क्या? थोड़ा दिन पहले -28 था, अभी तो 0 डिग्री है, तो ज्यादा ठंड नहीं है। तो गर्म है फिर क्या है ना वीरू? 0 डिग्री तो वीरू झेल रहे हैं यार नोएडा में। बंदर टोपे में अगर आप देखें 1.9 झेल जाते हैं यहाँ पे। पता है कई लोग आपकी फोटो पे पूछ रहे थे आपने रजाई के अंदर बंद मुंह से चाय पी कैसे थी, वो ट्विटर पे। नहीं वो फोटो मेरी नहीं थी, लेकिन मैं आज तो आशीष ठंड कम थी, आज तो ठंड कम थी। मतलब आप यकीन मानिए कल रात आपने, मैं जब आपसे बात कर था आपने कहा था ठंड कम होगी, लेकिन अब हाल क्या है बाहर, टेम्परेचर अगर आप देखें ठीक हो गया, इट्स 11 डिग्री, तो ठीक है। बट अभी बाहर अगर मैं देखूं ना, यहाँ से शीशे से देख पा रहा हूँ बाहर, तो अभी भी काफी कोहरा है और ठंड जैसी फील होगी, लेकिन टेम्परेचर फिर भी 11 डिग्री। कल इस वक्त करीब 8 से 7 डिग्री था, लेकिन आज थोड़ा सा अगर आप देखें ठंड कम है। सारी ठंड दरअसल इंदौर चली गई, कविता जी को देखिए आप, इसलिए पता चलेगा आपको, इसलिए दिल्ली ठंड कम हो गई है, इंदौर में बढ़ गई है। सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से आएगा, एफएनओ सुपरस्टार पालविया सर आपकी तरफ से कोई बढ़िया सा ट्रेड रेडी रखिएगा। चार्ट का चमत्कार कविता जी के पास जाएंगे इंदौर, और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ते हुए। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहे हैं आपके पास थोड़ी देर में एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा आइडिया के लिए। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जहां पे बढ़िया जो हमने डिस्कस करी थी उनके रिएक्शंस अब बता देता हूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की पिक्स ले ली हैं, बढ़िया पिक्स का सेट अब थोड़ी देर से आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद वीरू से जरा वायदा की मैपिंग करा लेंगे। खैर अच्छे मूव्स आ रहे हैं, वो टाटा मोटर्स में जो पिक के तौर पे शिवांगी ने ऑलरेडी दे भी दिया और एग्रेसिव पिक आती हुई, और दरअसल उस टारगेट की तरफ बढ़ भी रहा है टाटा मोटर्स, 415 हो चुका है, 6.5% का अपटिक है। सोना बीएलडब्ल्यू में अच्छे मूव, चमनलाल सेठिया वो केआरबीएल एलटी फूड जो राइस कंपनी नीरज वाजपेयी सुबह मेंशन कर रहे थे, राइस स्टॉक्स वाकई अच्छा मूव दिखा रहे हैं, जहां पे एक्सपोर्ट्स जो कर्व लगाए गए थे हटाने की तैयारी, सेक्युलर रन है, पूरा सेक्टर बढ़िया मूव इस समय दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। टीसीएस 3%, आज भी लग रहा है 3% का दिन होगा दबाव में, 2.5% तो ऑलरेडी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। वेंकीस जिसमें कंसर्न्स माउंट हो रहे थे, 1.5% के आसपास का दबाव वहां पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी में रिलेटिवली जहां लास्ट चेक लिया था उन्हीं लेवल्स के आसपास अब इस समय थमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वीरू जरा एफएनओ स्कैन रन कर लिया जाए। एक काम करते हैं, अब डेरिवेटिव्स के स्टेप्स देखते हैं हम। डेरिवेटिव मार्केट में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आप देखिए पोजीशनिंग स्टॉक फ्यूचर्स की कैसी है। कल जब हम क्लोजिंग के वक्त इस डेटा को देख रहे थे तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि 80% मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग थी। मेरे ख्याल से कंसोलिडेटेड फिगर्स थी अप्रोक्सीमेटली 155। दिस टाइम इस वक्त मॉर्निंग में 59 लॉन्ग और 17 अगर आप देखें स्टॉक्स में इस वक्त आपको शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। ज्यादा अगर आप देखें बड़ा ग्रिप लिया है, थोड़ा सा अगर आप देखें शॉर्ट्स ने 81 और 31 लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग बिल्डअप कहा, देखिए लॉन्ग बिल्डअप जो है वो ज्यादातर न्यूज ड्रिवन है, मेटल्स और टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान कॉपर, रेल इंडस्ट्रीज, केमिकल्स बास्केट में आप देखें स्ट्रेंथ है। प्रकाश सर की एसआरएफ कॉल थी हिंडाल्को, शॉर्ट कवरिंग एसआरएफ में अगेन अगर आप देखिए केमिकल बास्केट ट्रेंड, याद रखिएगा ट्रेंड मोर लेस जनवरी की सीरीज में अब तक काफी प्रेशर में रहा है, काफी शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई थी टेक्सटाइल स्पेस में। आज अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग रैमको सीमेंस, ल्यूपिन, दीपक नाइट्राइट, अगेन केमिकल स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक जनरेट करता हुआ शॉर्ट कवरिंग के सहारे।
इंडेक्स को बहुत बड़ा पुश देने वाला, इंडेक्स का डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट करने वाला ऐसा कोई स्टॉक लॉन्ग या फिर शॉर्ट कवरिंग विटनेस नहीं कर रहा है। पीएनबी, टीसीएस शॉर्ट बिल्डअप, पोस्ट अर्निंग्स अगर आप देखें तो यहां पे 2% का डिप है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वोडाफोन आइडिया, इंटेलेक्ट डिजाइन, इन सभी स्टॉक्स में आप देखें तो शॉर्ट बिल्डअप है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, परसिस्टेंट, आरबीएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, कैनरा बैंक। एक चीज स्क्रीन पे विजिबल है मुझे कि कुछ बैंक्स जो अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहे थे वो बैकफुट पे आ रहे हैं, और एसबीआई जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जनाब ये थोड़ा नीचे खिसक रहा है, अब 602.90 पे ये अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट करके डे लो की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता है। तो बैंक्स आशीष थोड़ा सा दबाव में है मेरे ख्याल से। बेस वन इंपॉर्टेंट है, अभी तक वॉलेट नहीं हुआ, बट वॉलेट होगा तो काफी दिक्कत देगा। फॉर द टाइमिंग याद रखिएगा दैट ट्रेजेक्टरी, निफ्टी बैंक का आज का लो क्या था, एक बार प्लीज देखिए स्क्रीन पे आइएगा, एग्जैक्टली 42,266 हमारा भी बेस वही है। डिसाइसिवली अगर आप देखें इसके नीचे सस्टेन करें तो पेन होगा, बट वेट, दोनों ही इंडिसेस अभी अगर आप देखें अपने बेस वन को वॉलेट डिसाइसिवली नहीं कर रहे हैं। आशीष, अभी आप बातचीत कर रहे थे ना ठंड की, कनाडा का जायजा लिया आपने और जायजा लिया आपने दिल्ली का। मुझे दिल्ली जो पीसीआर है ना वहां से आवाज आई एकदम से, मुरस्सर है हमारे यहाँ पर, कह रहे सर आप गुलमर्ग जाइए, -5, वो कश्मीर से ही है। तो मुझे इसलिए याद आ गया जब प्रकाश सर से मुलाकात हो रही थी ना बैंड्रा में, तो कह रहे थे कि जनवरी 20 के आसपास ये गुलमर्ग जाएंगे। जी, आप सोचिए किस मौसम में गुलमर्ग जा रहे हैं। 21 -5 जाने का डिसाइड हो गया? स्कीइंग के लिए जा रहे हो गाबा सर इस बार? 21 तारीख को, 24 को वापस। गजब है गाबा सर, एनुअल रिचुअल है इनका भाई। गुलमर्ग जाते हैं हर बार ठंड में स्कीइंग करने के लिए। अजय, गोंडोला से ऊपर जाते हो और स्कीइंग करके नीचे आ जाते हो, ऐसा है क्या? जी हाँ, गंडोला से ऊपर 13,500 का ऑल्टीट्यूड है। तो वो गंडोला जहां से शुरू होता है वो होता है 11,000 का ऑल्टीट्यूड है, उसके नीचे 9,000 है गुलमर्ग, तो 13,500 से 9,000 तक बहुत बड़ा ड्रॉप है। अरे जो आप इतना खर्च करके जाते हो, एक ही बार नीचे आते हो कि बार बार गंडोला फिर ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे आते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो फिर वसूलते हो पैसे कि एक ही बार आते हो? नहीं, बार बार करना पड़ता है। वो डे टिकट मिल जाती है, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, बहुत बढ़िया है। तो मतलब ये जो रन मिलता है, रन बहुत बढ़िया मिलता है। इस बार वो शूट वूट करवाओ ना अपना, आप करते हो तो हम लोग सब देखेंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। डन है। इसको ढूंढना पड़ेगा जो मैं शूट करूँ। मुझे और वीरू को ले चलो, आप, हम लोग शूट करेंगे। आ जाइए, मजा है। 21 हाँ, हम शूट कर लेंगे हम। और अगर ठीक है, नहीं और अगर शुभम चाहेंगे तो हम दोनों कनाडा में भी आके शूट कर सकते हैं। बिल्कुल आशीष जी, एकदम स्वागत है आपका। यहाँ पे स्की मॉन्ट ट्रैम्पले करके जगह है, वहां पे आपको लेके जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा, अब फोकस 4 का चौका पे लाइए स्टिंग और शुरुआत कर रहे हैं कुछ और बेहतरीन स्टॉक पिकिंग की। शुभम, सस्ता ऑप्शन कौन सा? सस्ता ऑप्शन में आज टाटा का ही एक दूसरा शेयर, तो टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी की राय है, और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 1400 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अभी 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 17 रुपए में, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 32 से 35 रुपए तक का टारगेट, ये दो टारगेट इसमें आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी की राय। कम्युनिकेशन 1400 का कॉल, खरीदने का मन, 17 का स्टॉप, 32 से 35 तक के लक्ष्य के लिए इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। एफएनओ सुपरस्टार दिखाइए पालविया साहब को स्क्रीन पे। पालविया सर, क्या चुना? आशीष जी, अशोक लीलैंड पे फोकस है। स्टॉक में देखें तो ये थर्ड वीक है जहां पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, स्टॉक में एक चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट हुआ है। कल के सेशन में काफी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल बना है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें 158, 160 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। अशोक लीलैंड फ्यूचर बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 148.50 के आसपास। ओके, आपका अगर आप देखें ट्रेड है अशोक लीलैंड, ये प्रकाश का कल क्लोजिंग में भी ट्रेड था, अब अच्छा स्विंग दिया यहाँ पे। अल्टीमेटली बात ये है कि अगर आपने हमारे साथ ट्रेड किया तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और बस ये है कि टर्बुलेंस बाजार में है, थोड़ा सा आप देखिए अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते चलिएगा। और इसके बाद आते हैं कविता जी के पास, चार्ट का चमत्कार लेकर। कविता जी, आपका ट्रेड क्या होगा बताइए।
सो टाटास की बात हो रही है तो टाटा केमिकल इज लुकिंग गुड। टाटा केमिकल 969 के लेवल पर है, मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 965 तक की एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 960 का। अपसाइड मुझे लगता है 975 982 के लेवल्स के लिए टाटा केमिकल इज लुकिंग गुड। टाटा केमिकल, अब कल क्लोजिंग में हमारा डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था स्टॉक पे, याद रखिएगा। टाटा केमिकल कल यूपीएल, टाटा केमिकल सब में आप देखिए अच्छा स्विंग था। टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे इस वक्त का अपडेट देना काफी जरूरी है और ये लाजमी भी है कि मैं बोलूं। टाटा केमिकल अगेंस्ट ऑल फोर्सेस मार्केट से आप देखें डील ऊपर है, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बाइसेक्ट कर रहा है द हायर साइड। ओके, ये ट्रेड पूरा होगा जनाब। चलते हैं अब यहां से नरेंद्र सोलंकी जी के पास आज का मिड कैप फंड समझने के लिए। बताइए नरेंद्र जी, क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग। आज की हमारी जो पिक है वो इंश्योरेंस सेगमेंट से है और इंश्योरेंस में भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की ये कंपनी है जो सबसे बड़ी है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के अनुसार। कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ आइलैंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें हमारा टारगेट 723 रुपीज का है और जहां तक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात है तो इंडस्ट्री टेलमेंट्स तो है ही, जहां पे लो पेनिट्रेशन और हायर इंक्रीजिंग जो उनको सपोर्ट करती है। प्लस अगर हेल्थ इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट देखें तो वो बहुत ही इंग्लिश रखने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, क्लेम्स मैनेजमेंट से देखें, एंगेजमेंट विद एजेंसी के पर्सपेक्टिव से और वर्कफ्लो और क्लेम सेटलमेंट देखें तो जो हाई एंट्री बैरियर क्रिएट करता है और बाकी अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के मुकाबले, तो कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा है और 723 के टारगेट से आप बाय करके चल सकते। इस बीच दबाव बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक अब 385 380 अंक दबाव में, 42,200 के नीचे, विरूज बेस 1 के नीचे चला गया है निफ्टी बैंक और हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हो रहा है निफ्टी बैंक पे। माउंट हो रहा है आशीष। और देखिए आशीष, कल प्योरली शॉर्ट कवरिंग थी और दिक्कत यह है कि आप एक चीज देख लीजिए आशीष, चाहे वो लास्ट सीरीज का लास्ट लेग था 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में जो पुल बैक आया वो भी शॉर्ट कवरिंग के सहारे था, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग। हम शॉर्ट कवरिंग के सहारे बहुत दूर तक का सफर तय नहीं कर सकते आशीष। बाजार में ठोस कैश भी होना चाहिए और वो नहीं है, और इसीलिए वो शॉर्ट कवरिंग के जितने स्विंग होते हैं ना आशीष, उनका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है वो हमेशा 20 डेमा पे होता है। अगर डायरेक्टर साहब एक बार कैंडलस्टिक चार्ट लेके आएंगे, प्लीज एक बार कैंडलस्टिक चार्ट पे 20 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा और उस ड्रॉ को, उस चार्ट को लगभग 2-3 महीने का रखिएगा। आपने 26 दिसंबर को एक पुल बैक देखा, 17,815 शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग और 18,283 पे आके वो डिसॉल्व हो गया। वो एग्जैक्टली क्या था? 20 डेमा था। 3-4 दिन के अटेम्प्ट के बाद वो नहीं निकाल पाए और आज एक बार फिर से आप कोलैप्स हुए हैं 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के जोन में। अब याद रखिएगा आपका 20 और 50 जो है वो बेहद नजदीक आ गए हैं। एक नेगेटिव क्रॉसओवर की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है डेली चार्ट्स पे। अच्छा शिवांगी, इस वक्त एक बार जरा आईटीसी को देखिए आपकी स्क्रीन पे। कल हम एक चीज दिख रहे थे, कल गॉडफ्रे फिलिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, आईटीसी भी चल रहा था, लेकिन अब आईटीसी बैकफुट पे आता है एक बार फिर से। एफएमसीजी स्पेस में कोई खास स्टॉक जिसको आप लोग चेस कर रहे हो या फिर जिस पे कोई कॉल दी गई हो? आईटीसी पे आपका व्यू सिंक होता हुआ 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ? जी बिल्कुल, आईटीसी में आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि 4 सेशन से कंटिन्यूसली हायर हाइज हाई लोज बनाते जा रहा था स्टॉक, पर आज थोड़े दबाव में है। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो वीकली वो अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा और डिप्स आए उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं और फिर 345 350 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और 328 जो है वो एक क्रूशियल लेवल होगा, उसको वॉच आउट करें, वो टूटने से वीकनेस और ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए इस नोट पर आईटीसी की वीकनेस बढ़ती हुई, बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ। यतिन इस समय स्टूडियोज में रेडी है। एक काम कर रहा हूं, इस शो पहला सौदा को समेटने का वक्त है। बाजार पे बातचीत कंटिन्यू रहेगी। बाजार की वीकनेस जो बढ़ रही है, निफ्टी बैंक अब 400 पॉइंट से ज्यादा का दबाव दिखा रहा है, इस पे बातचीत करेंगे। यतिन जो स्टॉक ऑफ द डे लेकर आए हैं उस पर बातचीत होगी और एक्सपर्ट्स का एक और फ्रेश सेट ऑफ पैनल होगा जिनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे आज का डिस्कशन। लेकिन आप सबका जुड़ने के लिए ट्यूसडे के दिन बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार 10 के दमदार ट्रेड्स।